Hello friend, welcome back to my channel Nizami Study and this is Javed and we are going to study about the Hindi grammar. So friend, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए और मैं यहाँ पर आपको एक नए वीडियो लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है लिंग, और जैसे इंग्लिश में हम जेंडर बोलते हैं। तो हम आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर ये लिंग है क्या, जेंडर किसे कहते हैं, तो आइए हम समझते हैं। जेंडर जिसे लिंग कहते हैं, आप जानते होंगे हर प्रकृति ने दो ही चीजें पैदा की हैं, एक तो मेल और एक फीमेल। तो लिंग हम उसी के बारे में पढ़ेंगे क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर इसके हम उदाहरण सहित देखेंगे क्या कहलाता है। देखिए, शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। बोध मतलब जिसका हमें पता चले उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। मैंने लिखा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा शेर, शेर लिखा, आपसे एक शब्द लिखा मैंने शेर। आपको समझिए इससे क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है। शेर क्या होता है, एक मेल होता है। ये क्या होता है, मेल होता है। और अगर मैं इसका फीमेल पूछूं तो क्या होगा, शेरनी। शेर का अगर मैं फीमेल पूछूं तो क्या होगा, शेरनी। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा लड़का, बॉय जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। लड़का क्या है, एक आपको पता चल रहा है ना, लड़का क्या होता है, एक मेल। और अगर मैं इसका फीमेल लिखूं तो क्या होगा, लड़की। यानी कि जिस शब्द से हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको पुरुष पता होने का चल रहा है, और शेरनी से आपको क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, स्त्री। ऐसे ही ये लड़का क्या पता चल रहा है, पुरुष है एक, और लड़की से क्या पता चल रहा है, एक है क्या है, स्त्री। तो यही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और लिंग बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा टॉपिक है, इसमें कोई हमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है। तो लिंग क्या कहलाता है, जिससे हमें स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे हम क्या कहलाते हैं, लिंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको डिवाइड करते हैं। जो हमारा लिंग है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा लिंग है, लिंग के दो भाग है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, सॉरी थोड़ा सा ये गलत हुआ, पुल्लिंग। ठीक है, तो इससे जो हमारा जो लिंग है इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम यहाँ पे चार्ट के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे और एग्जांपल्स लेते हैं और उदाहरण के रूप में। पुल्लिंग क्या होगा, पुल्लिंग वही जिससे हमें क्या पता चले, पुरुष का पता चले। स्त्रीलिंग जिससे हमें स्त्री का पता चले। तो इसी को हम लिंग को दो भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे हम पुल्लिंग की चार्ट बनाएंगे और यहाँ से हम कुछ एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे आपको चार्ट बनाना है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम पहला सेठ। सेठ का क्या होगा, सेठायन। दूसरा राजा, राजा का क्या होगा, स्त्रीलिंग, रानी। तीसरा पुल्लिंग लिख रहे हैं हम। पुल्लिंग का पिता, पिता का क्या होगा, पिता का होगा माता। सेठ का सेठानी होगा, सेठानी। ठीक है, सेठ का सेठानी, राजा का रानी, पिता का माता। चौथा भाई, भाई का
बहन। स्त्रीलिंग भाई का भाई पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग क्या है? बहन। पांचवा देखें और हम और देखें एग्जाम्पल जैसे कि और भी एग्जाम्पल्स जैसे हो गए हमारे, ले लीजिए कुछ भी। वो करना सो और यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे पोता, पोता का पोती, और देखो यहाँ पे कुत्ता, कुत्ता का कुतिया। अब आप लोग हंसने मत लगना, ये इसका क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका पुल्लिंग क्या है? कुत्ता। इसका स्त्रीलिंग क्या है? कुतिया। अगला लिखते हैं पाठक। अब पाठक जानते हो कौन कहलाता है? पाठक कौन होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है। और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पाठिका, पाठिका। यानी कि पाठक कौन होता है? जो पढ़ने वाला होता है उसे पाठक कहते हैं, और पाठिका जो लेडी होती है उसे पाठिका कहते हैं। और भी हम यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरफ हमारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, और इस तरफ हमारे स्त्रीलिंग। यहाँ पे लिखते हैं अगले हम। अगला क्या है? मास्टर। मास्टर का क्या होगा? मास्टरनी, मास्टरनी। अगला है अपना सास। सास का क्या होगा? गलत हो गया, सॉरी। इस तरफ हमको लिखना है क्या? पुल्लिंग लिखना है। ससुर, ससुर का सास। और देव, देव का देवी। देवी तो जानते होगे ना आप, सब लोग जानते होगे, भगवान को कहते हैं। अगला नर, नर का नारी। तो आई थिंक आपके लिए आई होप इतने एग्जाम्पल पर्याप्त होंगे। जैसे कि अब एक बार हम रिकॉल फिर से करते हैं। हमने उदाहरण लिखे, जैसे कि ये क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या कहलाता है? जिससे पुरुष का बोध हो। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री का बोध हो, जिससे हमें स्त्री का पता चले। तो शेर क्या है? शेर क्या है? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी। लड़का का क्या होगा? लड़की। मास्टर का क्या होगा? मास्टरनी। ससुर का क्या होगा? सास। देव का देवी। नर का नारी। अगर अब आपको एग्जाम पेपर में अगर आता है नर क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आप क्या लगाओगे? पुल्लिंग है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक बार देखते हैं सेठ का। सेठ क्या है? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। अब इसका राजा का रानी, पिता का माता, भाई का बहन, पोता का पोती, कुत्ता का कुतिया, पाठक का पाठिका। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा बताइए पोती कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप किस पे टिक करोगे? स्त्रीलिंग पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ में इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक में, जो लिंग हमारा टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ना है विशेष। आप जानते होंगे हमने देखा लिंग, लिंग में जैसे हमने देखा क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो भागों में इसे डिवाइड किया गया था, और जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखे। अब हम इसमें विशेष देखते हैं, कुछ विशेष। स्पेशल इसमें क्या है? तो इसमें स्पेशल जानना भी बहुत जरूरी है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी ग्रामर में अगर हम देखें, जिनके ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग, यानी कि वो दोनों में रहते हैं। जैसे कि दोनों में ना स्त्रीलिंग होता है उसका, ना पुल्लिंग होता है। जैसे कि हम बात करें तो उसमें पहला तो हम देखेंगे राष्ट्रपति। अब मुझे बताइए राष्ट्रपति का कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा? अब राष्ट्रपति है तो है। अब राष्ट्रपति मैंने कहा या तो वो स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है? एक कॉमन है, तो ये विशेष है। और देखें इंजीनियर क्या है? स्त्रीलिंग हो सकता है या पुल्लिंग हो सकता है, दोनों भी हो सकती है, तो ये कॉमन है। अगला देखिए मुख्यमंत्री।
तो मुख्यमंत्री क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये दोनों में आता है, तो इसको कहना मुश्किल होगा कि इनमें से स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। मुख्यमंत्री कुछ भी कोई भी हो सकता है, या लेडी हो सकती है या फिर कोई मेल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखिए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भी हमारे कोई भी हो सकते हैं, या वो मेल हो सकती हैं या फीमेल हो सकती हैं। अगला देखते हैं, प्रोफेसर। प्रोफेसर प्रोफेसर हो गए और हमारे, ठीक है, इस प्रकार से आदि। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर विशेष में मैंने क्या लिखा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी ग्रामर में जिनका ना ही स्त्रीलिंग होता है और ना ही पुल्लिंग, वो अपने में ही कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, राष्ट्रपति, इंजीनियर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रोफेसर और आदि। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और आगे की चर्चा हम करते हैं। आगे देखते हैं हम, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ये हमेशा जो शब्द मैं लिख रहा हूँ ये पुल्लिंग रहेंगे हमेशा, हमेशा। इनका स्त्रीलिंग नहीं होता, ठीक है, तो इनका स्त्रीलिंग नहीं होगा। जो मैं ये शब्द लिखने जा रहा हूँ इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। अब देखिए ये कौन कौन से हैं। पहला उल्लू। अब आप मुझे सोच के बताइए उल्लू का स्त्रीलिंग क्या होगा। उल्लू को क्या अपन उल्लू लिखेंगे? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। उल्लू का हम स्त्रीलिंग होता ही नहीं है। उल्लू हमेशा खुद एक ही पुल्लिंग है, तो उल्लू को हमेशा क्या कहेंगे? पुल्लिंग। इसका स्त्रीलिंग नहीं होता। ओके, अगला देखते हैं, चीता। चीता का कोई स्त्रीलिंग है? नहीं है, ये भी हमेशा पुल्लिंग है। कौवा, बगुला, ये नोट डाउन करते जाइए आप मेरे साथ। आप अपनी नोटबुक कॉपी उठाइए, उसमें साथ में लिखते जाइए। बिच्छू, ये ऑलवेज ऑलवेज कैसे है? पुल्लिंग। कौआ, सॉरी कछुआ, इसको यहां पे लिखें कछुआ। कछुआ, और आगे लिखेंगे हम खटमल और भी आदि। ठीक, तो ये शब्द, ये सारे शब्द होते हैं जो हमेशा हमेशा कैसे लेते हैं? हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। कौन कौन से? उल्लू, चीता, कौवा, बगुला, बिच्छू, कछुआ, खटमल आदि। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पेपर में अगर आता है कि बताइए चीता का स्त्रीलिंग बताइए, तो आप उसमें क्रॉस कर देना। उसमें ऑप्शन होगा कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना है? ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आई होप आप समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कुछ आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक को। कुछ शब्द ऐसे होते हैं हिंदी ग्रामर में जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम देखते हैं इनका थर्ड नंबर, स्त्रीलिंग हमेशा होते हैं, हमेशा। इनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि इनका स्त्री, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा उल्लू, चीता, कौवा, बगला वगैरह, तो इनका हमेशा क्या है? ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं होता। इसी प्रकार से जो स्त्रीलिंग है इनका पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि गिलहरी। अब गिलहरी का पुल्लिंग क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गिलहरी का गिलहरी रहता है जो स्त्रीलिंग है। चील, चील का क्या पुल्लिंग होगा? कुछ नहीं, ये हमेशा खुद ही एक स्त्रीलिंग है। आगे बतख, तितली, तितली और मक्खी, मक्खी, सॉरी मक्खी, कोयल आदि। आदि के मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने शब्द देखे कुछ। ये पुल्लिंग जो हमेशा शब्द पुल्लिंग रहती है, और ये स्त्रीलिंग, इनका स्त्रीलिंग का पुल्लिंग नहीं बनाया जा सकता इन शब्दों का, और इन शब्दों का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग नहीं बनाया जा सकता। ये हमेशा अपने आप में क्या है? ये पुल्लिंग रहेंगे और ये हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगे। और ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ना ही स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग, ये दोनों स्वयं में होते हैं। ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री कौन होगा? तो मुख्यमंत्री खुद में अपने आप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है।
तो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक देखा जो हमारा लिंग था, तो जेंडर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट है। आई होप जो मैंने आपको यहाँ समझाया आपको बेटर समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ हमारा जो लिंग टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।